क्या कोई 2 बार अपने प्राणों का बलिदान दे सकता है? भारत भूमि पर एक ऐसा वीर सपूत पैदा हुआ जिसने 2 बार जन्म लेकर अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। हम बात कर रहे हैं वीरों के वीर महाराणा प्रताप की, जिसने मातृभूमि की आजादी के लिए दोबारा जन्म लिया। चंद्रशेखर आजाद बनकर, और दोनों ही बार जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की। उसने खुद को हमेशा आजाद ही समझा और देश को आजाद कराने के लिए दोनों बार हंसते हंसते मौत को गले लगाया। क्या चंद्रशेखर आजाद के जीवन को देखकर आपको कभी ये नहीं लगा कि ये वीर महाराणा प्रताप ही दोबारा जन्म लेकर देश को आजाद कराने आए हैं? चलिए अब इन तथ्यों को गौर से सुनो तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि महाराणा प्रताप ही चंद्रशेखर आजाद बनकर आए थे। भारत का इतिहास ऐसे अनेक योद्धाओं और क्रांतिकारियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण मातृभूमि की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया। उनमें से 2 नाम, महाराणा प्रताप और चंद्रशेखर आजाद, अलग अलग युगों में जन्मे होने के बावजूद एक अद्भुत समानता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक ने 16वीं शताब्दी में विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध तलवार उठाई, तो दूसरे ने 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा। समय, परिस्थितियां, हथियार और युद्ध की शैली अलग होने के बावजूद दोनों के विचार, साहस और अदम्य राष्ट्रप्रेम एक ही धारा के प्रतीत होते हैं। महाराणा प्रताप और चंद्रशेखर आजाद दोनों के जीवन का सबसे प्रमुख गुण था मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम। महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर के सामने झुकने के बजाय अपना राज्य, सुख सुविधाएं, यहां तक कि परिवार की सुरक्षा भी दांव पर लगा दी, लेकिन अपने मेवाड़ की स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर खोने को तैयार नहीं हुए। चंद्रशेखर आजाद ने भी अंग्रेजी साम्राज्य के दमन के सामने घुटने टेकने के बजाय खुलेआम विद्रोह का रास्ता चुना। उनका नाम ही आजाद इस संकल्प का प्रतीक था कि वे कभी भी अंग्रेजों के हाथ जीवित नहीं पकड़े जाएंगे। दोनों ने यह साबित किया कि सच्चा राष्ट्रप्रेम व्यक्तिगत हितों से कहीं ऊपर होता है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में व्यक्तिगत बलिदान, महाराणा प्रताप ने अपना महल, दरबार और शाही जीवन छोड़कर जंगलों में वर्षों तक घास की रोटियां खाकर जीवन बिताया, सिर्फ इसलिए कि वे मुगल अधीनता को स्वीकार न करें। चंद्रशेखर आजाद ने अपने युवावस्था के आनंद, परिवार के साथ समय और व्यक्तिगत सुरक्षा को त्याग दिया। वे लगातार भूमिगत रहे, गरीबी, भूख और पुलिस की नजर से बचते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। दोनों ने व्यक्तिगत सुख समृद्धि को तिलांजलि देकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। कठिन परिस्थितियों में भी अडिग संकल्प महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध हारने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाकर मुगलों को लगातार परेशान करते रहे। चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड और अन्य अभियानों के बाद पुलिस और गुप्तचर उनके पीछे पड़े रहे, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष को छोड़ा नहीं। यह संकल्प ही था जिसने दोनों को इतिहास में अमर कर दिया। आत्मसम्मान की रक्षा महाराणा प्रताप और चंद्रशेखर आजाद दोनों ने आत्मसम्मान के साथ जीना सीखा और मरते दम तक उसे बनाए रखा। महाराणा प्रताप ने अकबर का दूत जब मित्रता और अधीनता का प्रस्ताव लेकर आया तो उसे स्पष्ट उत्तर दिया कि स्वतंत्रता से बढ़कर कोई मित्रता नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने गिरफ्तारी की बजाय अपने अंतिम क्षण में गोली खुद को मार ली, ताकि अंग्रेज उन्हें अपमानित करके फांसी न दे सकें। दोनों के लिए सम्मान जीवन से भी बड़ा था। गुरिल्ला युद्ध की रणनीति महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के बाद खुले युद्ध की बजाय पहाड़ी इलाकों और जंगलों का उपयोग कर गुरिल्ला युद्ध किया। उन्होंने अचानक हमलों, आपूर्ति लाइनों पर प्रहार और दुश्मन को थकाकर हराने की नीति अपनाई। चंद्रशेखर आजाद ने भी अंग्रेजी पुलिस के खिलाफ इसी तरह की रणनीति अपनाई। अचानक हमला, तेजी से पीछे हटना और गुप्त ठिकानों का उपयोग। युद्ध का युग अलग था, लेकिन रणनीतिक सोच एक जैसी थी। वीरता और साहस दोनों के जीवन में निर्भीकता और साहस एक जैसे थे। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में हाथी, रामप्रसाद और घोड़े चेतक पर सवार होकर हजारों मुगल सैनिकों का सामना करते थे। चंद्रशेखर आजाद खुलेआम इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क, आज का आजाद पार्क, में अंग्रेज पुलिस से लड़ते रहे जब तक अंतिम गोली उनके पास थी। उनकी वीरता आज भी प्रेरणा देती है।
सीमित संसाधनों में संघर्ष। महाराणा प्रताप के पास मुगलों की तुलना में बहुत कम सेना, हथियार और आर्थिक साधन थे, लेकिन उन्होंने सीमित संसाधनों में भी युद्ध जारी रखा। चंद्रशेखर आजाद के पास भी आधुनिक हथियार या बड़ी फौज नहीं थी, लेकिन उन्होंने छोटे समूहों के साथ ही अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। दुश्मन के लिए डर का प्रतीक मुगल सेना के लिए महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही आतंक फैल जाता था, क्योंकि वे कभी पता नहीं लगने देते थे कि कब और कहां से हमला होगा। अंग्रेजी पुलिस के लिए चंद्रशेखर आजाद का नाम भी ऐसा ही डर था, क्योंकि वे अचानक प्रकट होकर उनके दफ्तरों और गाड़ियों पर हमला कर देते थे और फिर गायब हो जाते थे। प्रेरणा का स्रोत दोनों अपने अपने समय में और उसके बाद भी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। महाराणा प्रताप का संघर्ष राजपूताना और पूरे भारत में स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। चंद्रशेखर आजाद का बलिदान भारत के युवाओं को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करता रहा। मृत्यु भी वीरता की प्रतीक। महाराणा प्रताप की मृत्यु युद्ध के मैदान में नहीं हुई, लेकिन वे अंत तक संघर्ष की तैयारी में जुटे रहे। चंद्रशेखर आजाद ने आत्मसमर्पण करने के बजाय खुद को गोली मारकर वीरगति पाई। दोनों की मृत्यु भी उनके अडिग चरित्र को दर्शाती है। महाराणा प्रताप और चंद्रशेखर आजाद, दो नाम, दो कालखंड, लेकिन एक ही आत्मा। दोनों ने यह सिद्ध किया कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे पाने और बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ता है। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जब तक हम में साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति की ज्वाला है, तब तक कोई भी शक्ति हमें झुका नहीं सकती। आज भी जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो महसूस करते हैं कि समय बदल सकता है, लेकिन स्वतंत्रता के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई की भावना कभी नहीं बदलती। अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो कमेंट में जय आजाद जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।